दो गंवार बहुओं से परेशान सास। लखनऊ शहर में माया देवी अपने 3 बेटों के साथ रहती थी। माया देवी का सबसे बड़ा बेटा पीयूष एक बैंक में सरकारी कर्मचारी था, जबकि मझला बेटा अंगद और छोटा बेटा विनय बेरोजगार थे। माया देवी का परिवार शहर के नामी परिवारों में आता था। पीयूष की शादी शहर के ही एक मॉडर्न लड़की महक से हुआ था। अंगद और विनय दोनों अभी कुंवारे थे। एक दिन, सासू माँ, आज मेरी सहेली घर पर किट्टी पार्टी के लिए आ रही है, तो मैं पार्लर जा रही हूँ तैयार होने के लिए। अच्छा, लेकिन तुमने तो मुझसे इस बारे में पूछा ही नहीं। अब क्या मुझे पार्टी के लिए भी आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी माँ जी? ओहो, अच्छा ठीक है, तू जा, घर का काम मैं देख लूंगी। सासू माँ, इसीलिए तो मैं आपसे कह रही हूँ, मेरे दोनों देवरों की शादी करवा दीजिए। आखिर मैं भी कब तक अकेली इस घर की जिम्मेदारियों को उठाती रहूंगी। उनकी शादी हो जाएगी तो मुझे भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। अरे बहू, शादी तो नालायकों की मैं करवा दूं, पर उन दोनों निकम्मों से शादी करेगा कौन? शहर की कोई लड़की तो उन निकम्मों से शादी करने से रही। तो माँ जी, फिर गांव की ही कोई लड़की ले आइए। अगर शहर की लड़की के चक्कर में रही तो कहीं ऐसा ना हो कि दोनों देवरों की उम्र ढल जाए और गांव की भी लड़की ना मिले फिर उन्हें। तुम सही कह रही हो बहू। अब भले मुझे गांव की ही लड़कियों को ही बहू क्यों न बनाना पड़े, लेकिन अब मैं उन दोनों की शादी करवा के ही रहूंगी। अगले ही दिन माया देवी अपने पंडित को बुलाती है और अपने दोनों बेटों के लिए लड़की ढूंढने के लिए कहती है। कुछ ही दिनों में पंडित एक ही गांव की 2 लड़कियों पायल और सुरेखा का रिश्ता लेकर आता है। दोनों ही लड़कियां दिखने में खूबसूरत थीं, इसलिए उनकी फ़ोटो देखकर माया देवी तुरंत शादी के लिए हाँ कर देती है और फिर 1 महीने के अंदर ही उन दोनों को अपने घर की बहू बनाकर ले आती है। माया देवी उनकी आरती उतारते हुए कहती है, हमारे इस घर में दोनों नई बहुओं का स्वागत है। अब अपने पैर से कलश गिराकर प्रवेश करो बहू रानी। आज से यह घर हमारे साथ साथ तुम्हारा भी है। अरे मोरी मैया, ये तो कितना बड़ा घर है। इतना बड़ा तो अपने गांव का पंचायत का भी घर नहीं है। क्यों री सुरेखा, सही कहा ना मैंने? 100% सच कहा दीदी। हमको तो ऐसा लागत है जैसे खुली आंखों से कौनो सपना देख रही हूँ। उन दोनों को इतना खुश देखकर माया देवी और महक खुश हो जाती हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके घर आई एक गांव की 2 बहुएं आगे क्या क्या कारनामे दिखाने वाली हैं। अगले ही दिन, अरे मोरी मैया, यह अलमारी तो यहाँ रखी हुई है। हम तो सारे घर में इसे ढूंढ रहे थे, पर पता नहीं ये जेठानी जिसमें इतनी सारी सब्जियां और फल काहे रखी हैं। पायल जल्दी से उसमें से सारा सामान निकालती है और अपने सारे कपड़े उसमें रख देती है। तभी वहाँ उसकी सास माया देवी आ जाती है। बहू, ये तुम क्या कर रही हो? माँ जी, हम अपने कपड़े अलमारी में लगा रहे हैं। लेकिन मजली बहू, ये अलमारी नहीं, फ्रिज है। फ्रिज? ऊका बीमारी है। बहू, इसमें कपड़े नहीं बल्कि फल, सब्जियां, दूध और पीने का ठंडा पानी रखा जाता है। अरे मोरी मैया, तभी तो हम कहें ऐसन ठंडी लाइट वाली अलमारी तो हम पहली बार देखत हैं। एक ओर जहां पायल फ्रिज में कपड़े रख रही थी, वहीं दूसरी ओर सुरेखा अपने हाथों में फूलों का माला लेकर इंग्लिश टॉयलेट पर चढ़ाते हुए उसके आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। तभी बड़ी बहू महक उसके पास आती है और कहती है, अरे सुरेखा, ये तुम क्या कर रही हो? तुमको दिखता ना है का जेठानी जी? हम इसको प्रणाम कर रहे हैं। अरे तुम पागल हो गई हो क्या भला? टॉयलेट को कोई हार पहनाकर उसको प्रणाम करता है क्या? आप नहीं जानती जेठानी जी, हमरे पूरे गांव में टॉयलेट नहीं है। हमको तो संडास के लिए रात में भी जंगल जाना पड़ता था। हमरे लिए तो ये बड़ी कमाल की चीज है जेठानी जी। तुम सचमुच में गांव की गवार हो। अगले ही दिन मझली बहू पायल अपने कमरे में रखे लैपटॉप को देखकर कहती है,
हाय मोरी मैया, इन सामानों पर तो कितनी धूल मिट्टी जमी है। लागत है सासू माँ और जेठानी जी इसकी बिल्कुल भी सफाई नहीं करती हैं। हमारी जेठानी को तो खुद की पुताई करने से ही फुर्सत कहाँ है जो इन सब पर ध्यान दें। अब हम इसको ऐसा चमकाएगी कि सभी की आँख खुली की खुली रह जाएगी। हाँ, इतना बोलकर पायल वह सारा सामान लेकर बाथरूम में और वॉशिंग मशीन में धोने के लिए डाल देती है। तभी उसमें से जोर जोर की आवाज़ें आने लगती हैं। हाय मोरी मैया, लागत है कि भूकंप आने वाला है। हमको जल्दी से जाकर टेबल के नीचे छुप जाना चाहिए। पायल जल्दी से जाकर टेबल के नीचे छुप जाती है। तभी मशीन की आवाज़ सुनकर माया देवी वहां आती है और बोलती है, ये वॉशिंग मशीन इतनी आवाज़ क्यों कर रही है? इसके बाद माया देवी भागते हुए वहां जाती है और वॉशिंग मशीन को बंद कर देती है। और फिर हे भगवान, ये क्या हो रहा है इस घर में? फ्रिज में कपड़े रखे जा रहे हैं, मशीन में लैपटॉप धुला जा रहा है, टॉयलेट को माला पहनाई जा रही है। ओहो, पता नहीं क्या होगा मेरे इस घर का। फिर माया देवी पायल को आवाज़ लगाती है और कहती है, पायल बहू, ओ पायल बहू। जी सासू माँ, हम यहाँ छुपे हैं इस टेबल के नीचे। लेकिन तुम वहाँ क्यों छुपी हुई हो? सासू माँ, भूकंप आए वाला है, आप भी हमारे साथ छुप जाओ, नहीं तो ये भूकंप आपको भी कहीं डुबा ना ले। कोई भूकंप नहीं आ रहा है, जल्दी से टेबल के नीचे से बाहर आओ। क्या हुआ, भूकंप चला गया क्या? तभी वहाँ महक और सुरेखा भी आ जाती हैं और माया देवी उनको ये सारी बातें बता देती है। तुम दोनों पागल हो क्या? तुम दोनों की वजह से हमारा लाखों का नुकसान हो गया। हे भगवान, पता नहीं कहाँ से ये गवार हमारे पल्ले पड़ गई। मैंने सोचा था घर में 2 नई बहू आ जाएगी तो मेरी सारी सिरदर्दी खत्म हो जाएगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि गांव की गवार से अपने बेटों की शादी करवाने के बाद मेरी सिरदर्दी और भी बढ़ जाएगी। अपने सास और जिठानी की ताने सुनकर पायल और सुरेखा रोने लगती हैं। साथ ही उन्हें अपने किए पर पछतावा भी हो रहा होता है। पायल रोते हुए अपनी सास से कहती है, सासू माँ, हम दोनों गांव से आई हैं। हमरे पूरे गांव में किसी के घर ये सब सामान नहीं है, इसीलिए हमें पता नहीं था इन सब का इस्तेमाल कैसे करना है। हमने ये सब जानबूझकर नहीं किया, हमको माफ़ कर दीजिए। जेठानी जी, सासू माँ, हम गांव से आई हैं तो शहर के तौर तरीके सीखने में हमको थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, अनजाने में ही सही, पर हमसे लाखों का नुकसान तो हुआ है, उसके लिए हमको बहुत शर्मिंदगी है। अगर आप लोग हमें शहर के तौर तरीके सिखा देंगी तो हम भी सब अच्छे से कर पाएंगे। उन दोनों की बातें सुनकर माया देवी और महक को उन पर दया आ जाती है और उन्हें भी इस बात का एहसास होता है कि इनमें उनकी कोई गलती नहीं है। फिर जेठानी बोली, तुम दोनों भी हमको माफ़ कर दो, मैं समझ नहीं पाई कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अब से ये तुम्हारी बड़ी बहन अपनी दोनों छोटी बहन को शहर के तौर तरीके सिखाएगी। हाँ, हम ही पागल थे जो बिना कुछ समझाए ही तुम पर चिल्लाते रहे। अब से हम मिलकर तुम दोनों को शहर के तौर तरीके समझाएंगे। कुछ ही दिनों में उन दोनों के पहनावे से लेकर उनकी बोली तक और काम करने के तरीकों में भी काफ़ी बदलाव आ जाता है और वो दोनों जल्द ही सही तरीके से काम करना सीख जाती हैं। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि यदि आपने अभी तक अपने चैनल कहानी कुंज टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और लाइक का बटन भी दबा दें। चलिए अब चलते हैं वापस कहानी में आगे।